ये पूरी सीरीज आपको सच में बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो कहानी को शुरू करते हैं। तो हमारा हीरो मोफान एक हाई स्कूल स्टूडेंट है, जहाँ सभी को मैजिक के बारे में बेसिक नॉलेज दी जाती है। लेकिन अब थर्ड ईयर को कंप्लीट करने के बाद वो मैजिकल एकेडमी के लिए क्वालिफाइड था, पर अब उसे इतने मार्क्स नहीं मिले थे कि वो उस जगह पर एडमिशन ले सके। वैसे वही हमें एक और लड़का दिखाया जाता है। मोफान से बिल्कुल अलग था। वो अपनी क्लास में बहुत फेमस था, साथ ही वो एक बड़ी फैमिली का हिस्सा था जो स्पेशली अपनी आइस पावर के लिए जानी जाती है। वैसे इस लड़के का नाम मूबाई था और वो मू फैमिली से बिलोंग करता है। अब एग्जाम में बहुत कम मार्क्स आने के बाद जब मोफान बाहर आता है तो वो वहाँ अपने फादर से मिलता है। अब उसके फादर उसे अच्छा लगे इसीलिए उससे कहते हैं कि अगर वो मैजिक ना सीखना चाहे तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, वो कोई नौकरी भी कर सकता है। लेकिन यहाँ मोफान उन्हें बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह देता है कि मैं मैजिक ही सीखूंगा और यहाँ का नंबर 1 मैजिशियन बनूंगा। तो अब उसकी इच्छा पूरी करने के लिए उसके फादर मान जाते हैं और कह देते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे वहाँ जाने का इंतजाम कर दूंगा, लेकिन बस तुम अपना पूरा दिल लगाकर मेहनत करना। इसके बाद जब मोफान अपने दोस्त के साथ घर जा रहा था तब रास्ते में उसे अपने फादर की आवाज आती है। वो देखता है कि उसके फादर उनके बॉक्स में मोफान को मैजिक एकेडमी भेजने के लिए हेल्प मांग रहे हैं। दरअसल उनके बॉक्स बहुत ही बुरे हैं क्योंकि वो पहले भी मोफान के फादर को परेशान कर चुके हैं। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। ये सीन बहुत साल पहले का था क्योंकि इसमें मोफान थोड़ा छोटा था। दरअसल यहाँ वो बॉस की लड़की और मोफान के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी और फिर जब उस लड़की को अपनी फैमिली की कुछ हरकतें पसंद नहीं आती तो वहाँ से भागने का डिसाइड करती है और इस चीज में वो मोफान की हेल्प लेती है। लेकिन एंड में वो पकड़े जाते हैं, पर अब इस चीज की सजा मोफान के फादर को मिलती है। और फिर हम वापस प्रेजेंट टाइम में आते हैं, जहां हम देखते हैं कि बॉस मोफान के फादर से कहते हैं कि मोफान को उस एकेडमी में जाने में मदद करेंगे, लेकिन इसके बदले उन्हें अपना घर अपने बॉक्स को देना होगा। इस पर वो हाँ कर देते हैं। इसके बाद अब सीन मोफान के घर पर आता है। मोफान के फादर उसे बताते हैं कि उसके एकेडमी जाने का इंतजाम हो गया है, लेकिन अब वो उसे अपने घर वाली बात नहीं बताते। वो बस झूठ कह देते हैं कि मोफान के वहाँ एकेडमी जाने के बाद वो भी काम में बिजी रहेंगे, इसीलिए वो इस घर को रेंट पर दे देंगे। लेकिन अब मोफान को तो सच पहले से पता था। अब अगले सीन में सभी स्टूडेंट उस मैजिक एकेडमी में पहुंच चुके थे और आज पहले ही दिन उनका एलिमेंट टेस्ट किया जाना था। दरअसल हर मेज के पास एक एलिमेंट की पावर होती है। ये एलिमेंट कोई सा भी हो सकता है। कोई भी अपनी मर्जी से एलिमेंट नहीं चुन सकता, बल्कि खुद एलिमेंट ही उन्हें चुनते हैं। वैसे सभी एलिमेंट्स में लाइटनिंग एलिमेंट सबसे ज्यादा रेयर होता है। अब क्लास में उनके टीचर उन्हें एक बैज देते हैं। इसमें कुछ स्टार्स बने थे। ये स्टार मेज के एलिमेंट के करंट लेवल को दर्शाते हैं। अब इसके बाद उनके एलिमेंट चेक होने थे। तो अब अगर ग्रीन कलर आता है तो इसका मतलब है कि विंड एलिमेंट, अगर रेड आता है तो फायर एलिमेंट, और ब्लू का मतलब है आइस, और पर्पल का मतलब है लाइटनिंग होगा। अब वही हम देखते हैं वो सभी स्टूडेंट्स मोफान पर हंस रहे थे, साथ ही वो मोफान का मजाक भी उड़ा रहे थे। हमें पता है कि मोफान पहले ही एग्जाम में फेल हो चुका है, इसीलिए वो कहते हैं कि मोफान तुम चौंकना मत अगर तुम्हें कोई सी भी पावर ना मिले तो। लेकिन मोफान उनकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब एलिमेंट टेस्ट के लिए सबसे पहले मूबाई वहाँ आता है और स्टोन पर अपना हाथ रखता है, जिसके बाद उसकी पावर हमें आइस पता चलती है। लेकिन ये कोई शौक की बात नहीं थी क्योंकि उसकी फैमिली में हर किसी का एलिमेंट आइस ही है। लेकिन यहाँ उसके बैच पर एक स्टार भी बन चुका था, जबकि आगे आने वाली बाकी किसी के पास भी स्टार्स नहीं आए थे। अब लास्ट में मोफान की बारी आती है, पर अब वो सभी स्टूडेंट्स फिर एक बार उस पर हंसने लगते हैं। अब मोफान उस स्टोन पर अपना हाथ रखता है, लेकिन उसमें कोई पावर आ ही नहीं रही थी। टीचर उसे अपने पावर ढूंढने का तरीका बताते हैं, जिसे जानकर वो फिर एक बार अपनी पूरी कोशिश करता है। तभी बाजू की क्लास से पर्पल लाइट आते दिखती है, जिसका मतलब कि उस क्लास में किसी को लाइटनिंग की पावर मिली है। अब मोफान क्लास में अकेला था क्योंकि वो सब तो बाजू वाली क्लास में चले गए थे उस लाइटनिंग एलिमेंट वाले लड़के को देखने। अब यहाँ मोफान आंखें बंद कर अपने एलिमेंट का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे पर्पल लाइट दिखाई देती है, मगर साथ ही वो अचानक रेड हो जाती है। इसका साफ साफ मतलब यही था कि उसे एक नहीं बल्कि 2 एलिमेंट मिल चुके हैं और दोनों ही एलिमेंट सबसे ज्यादा रेयर हैं। अब जब बाकी स्टूडेंट्स क्लास में आते हैं तो उन्हें फायर एलिमेंट का पता चलता है, लेकिन वो इसमें भी बहुत शॉक थे क्योंकि लाइटनिंग के बाद फायर ही सेकंड रेयर एलिमेंट है। पर हमारे हीरो को तो 2 एलिमेंट मिल चुके थे, इस कारण उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। पर वो इस चीज के बारे में किसी को भी नहीं बताता। अब 2 महीने बीत जाते हैं। इसके बाद टीचर से उन सभी का पता चलता है कि ये एलिमेंट पावर्स भी 7 स्टार्स में डिवाइडेड हैं।
मतलब कि एक स्टार पाथ नाम से टेक्निक है जिसमें उन्हें खुद प्रैक्टिस कर कर अपने स्टार्स बनाना होता है। साथ ही जब किसी के 7 स्टार पूरे हो जाएंगे तो वो अपने एलिमेंट को अवेक कर लेगा और अपनी करंट पावर से नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगा। अब जब मोबाइल के स्टार्स चेक किए जाते हैं तो पता चलता है कि वो ऑलरेडी 5 स्टार्स तक पहुंच चुका है, जबकि पूरी क्लास में किसी के पास भी इतने स्टार्स नहीं थे और मोफान का तो बस एक ही स्टार था। इस वजह से उसे एक बार फिर सबकी बातें सुननी पड़ती है, लेकिन इसका कारण तो कुछ और ही था। वैसे वो किसी को ये बात नहीं बताता, दरअसल वो अभी अपने लाइटनिंग एलिमेंट पर ज्यादा फोकस कर रहा था। इस कारण वो अभी तक सिर्फ एक ही स्टार तक पहुंच पाया था। वैसे अभी करंट टाइम में उसके लाइटनिंग एलिमेंट में ऑलरेडी 6 स्टार्स हो चुके हैं, जो कि मोबाइल से ज्यादा है। अब इसके बाद हमारा हीरो ऐसे ही पार्क में आया था, वहाँ उसे उसकी बहन मिलती है। दरअसल वो चल नहीं सकती, इस कारण वो व्हील चेयर पर यूज करती है, लेकिन अभी उसके पास उसकी व्हील चेयर नहीं थी। अब पूछने पर मोफान को पता चलता है कि ये काम पास ही बैठे कुछ सड़क छाप गुंडों का था। अब पहले तो मोफान उन्हें प्यार से समझाता है कि देखो भाई, व्हील चेयर वापस कर दो और चलते बनो, लेकिन वो लोग प्यार से मानने की जगह मोफान को ही धमकाने लगते हैं। अब इसके बाद मोफान को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पूरी पावर का यूज करता है, जिस वजह से उसका 7 स्टार भी अनलॉक हो जाता है। इससे उसके 7 स्टार कंप्लीट हो चुके थे और उसकी पावर का सैंपल से अब वो गुंडे भी माफी मांगते मांगते भाग जाते हैं। अब इसके बाद अगले सीन में हम मोफान के फादर के बॉक्स को देखते हैं, जो कि इस वक्त मोबाइल से मोफान के करंट स्टार्स पूछ रहे थे, जिस पर वो उन्हें बताता है कि अभी तो बस एक ही स्टार है, साथ ही वो क्लास में सबसे बड़ा लूजर स्टूडेंट है। इसके बाद अब वो दोनों मिलकर मोफान को क्लास से निकलवाने का प्लान बनाती हैं। दरअसल कुछ दिन बाद उनकी एक एग्जाम होनी थी, जिसमें टॉप पर आने से कुछ स्टूडेंट्स को एलाइट क्लास में स्टडी करने का मौका मिल सकता है। तो अब वो वहाँ प्लान बनाते हैं कि वो वहाँ एक ब्लैक मैजिक स्टोन का यूज करेंगे। दरअसल ये ब्लैक मैजिक स्टोन एक खास तरह का स्टोन है, जो कि एक हद तक किसी भी एलिमेंट की पावर को ऑब्जर्व कर सकता है। अब दूसरी तरफ मोफान पूरी तरह से ट्रेनिंग में लगा हुआ था, साथ ही अब वो फायर एलिमेंट पर स्पेशल ध्यान दे रहा था। वो अभी अपने स्टार पर भी फोकस कर रहा था, क्योंकि वो जानता है कि उसे दोनों एलिमेंट्स को बराबर रखकर आगे बढ़ना होगा। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाने के बाद वो एग्जाम का दिन आ जाता है। सभी स्टूडेंट्स को अचानक बताया जाता है कि आज उनका टेस्ट है। वो इस एग्जाम से ये पता लगाना चाहते हैं कि अभी इतने दिन में आखिर स्टूडेंट्स ने खुद को कितना काबिल बनाया है। तो अब सभी स्टूडेंट्स ने लाइन बना ली थी, जिसके बाद एक एक करके उन्हें ऊपर रखी एक बॉल पर हाथ रखना था, जिसके बाद वो बॉल खुद ही उनकी पावर बता देगी। अब इसके बाद सबसे पहले पूरी एकेडमी की सबसे ज़्यादा पावरफुल स्टूडेंट मून निंगजू को वहाँ बुलाया जाता है। अब वो स्टोन को टच कर कर अपनी आइस पावर रिलीज करती है, जिसे देखकर वो सभी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो उनके लेवल से बहुत ऊपर थी। अब इसके बाद मोबाइल की बारी आती है और उसकी पावर एस ग्रेड पर थी। वैसे ये ग्रेड लास्ट ग्रेड होता है हर क्लास की रैंकिंग के हिसाब से। तो अब मोफान की बारी आती है। साथ ही अब बॉस ने एग्जामिनर से उस बॉल के नीचे वो ब्लैक मैजिक स्टोन रखवा देने का भी बोल दिया था, जिसके बाद जब मोफान अपनी पावर यूज करता है तो उसे सिर्फ बी ग्रेड मिलता है, क्योंकि उसकी सारी एनर्जी तो वो स्टोन एब्जॉर्ब कर ले रहा था। लेकिन अब ये देखकर मोफान को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, क्योंकि उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। तो अब वो एक बार फिर अपनी पूरी पावर का यूज करता है, जिसकी वजह से वह इतनी एनर्जी जनरेट होती है कि वो ब्लैक मैजिक स्टोन भी उसे सहन नहीं कर पाता और ब्लास्ट हो जाता है। साथ ही तभी मोफान की टीचर उससे बॉल को नोटिस करती है। उस बॉल में कुछ गड़बड़ है। वो उसे चेंज करके मोफान से एक बार फिर ट्राई करने को कहती है। अब इसके बाद बॉल चेंज होती है और मोफान एक बार फिर उस पर अपनी एनर्जी डालता है और फिर सब लोगों को उसके असली पावर का पता चलता है। वो अपनी आंखों से ट्रू फायर को देखते हैं। साथ ही अब इसके बाद मोफान अपनी क्लास का सबसे ज्यादा पावरफुल लड़का बन जाता है। इससे अब मोफान के दोस्त बहुत ज्यादा खुश होते हैं। साथ ही जो उसे परेशान करते थे वो उसे देखकर बहुत शॉक होते हैं। अब इसके बाद मो फैमिली के लीडर सामने आते हैं और मोफान को एक ऑफर देते हैं। वो कहते हैं कि अभी तक उसकी फैमिली के साथ हमारी जो भी बातें हुई है उसे हम बाजू में रखते हैं और मैं तुम्हें ऑफर देता हूँ कि तुम हमारी फैमिली के साथ काम करो। लेकिन मोफान उनका ये ऑफर नहीं मानता और कहता है कि मैं आपके साथ मिलकर काम नहीं कर सकता, क्योंकि आपके लिए भूलना आसान है, पर मैं उस चीज़ को कैसे भूल सकता हूँ जो मेरे फादर ने झेली है। अब वो गुस्से में थोड़ा आगे निकलते जा रहा था, इसीलिए प्रिंसिपल उसे रोकते हैं और शांत होने को और लीडर से माफ़ी मांगने के लिए कहते हैं। लेकिन मोफान माफ़ी मांगने से भी मना कर देता है। वो कहता है कि मैं माफ़ी क्यों मांगूं, सारी गलती तो मो फैमिली की है ना।
अब मोफान की बातों से गुस्सा होकर लीडर उसे इस अकेडमी से निकालने की बात करते हैं, मगर अब इस पर उस अकेडमी के प्रिंसिपल साफ मना कर देते हैं। साथ ही वो कहते हैं कि मोफान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसकी वजह से उसे इस अकेडमी से निकाला जा सके। लेकिन अब वही खराब मोबाइल हमारे हीरो को मोफान को 1-on-1 फाइट के लिए चैलेंज देता है। इसमें मो फैमिली के लीडर मोफान से लड़ने के लिए अपने बेटे मुआंग को चुनते हैं। साथ ही अब मोफान को ज्यादा कुछ सोचे बगैर ही सीधा जाकर देता है। लेकिन ये मैच 2 साल बाद होगा, क्योंकि प्रिंसिपल इस फाइट को अभी करने से साफ मना करते हैं। इसकी वजह ये थी कि मुआंग बहुत पावरफुल है, जबकि मोफान उसके मुकाबले में बहुत वीक है। तो अब इस सब के बाद अगला सेमेस्टर चालू होता है। अब ये सभी स्टूडेंट्स एलाइट क्लास में आ चुके थे। दरअसल सिर्फ टॉप स्टूडेंट्स को ही यहाँ पर ज्वाइन होने मिलता है। अब यहाँ पर उन स्टूडेंट्स को मैजिक इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं जो कि उनकी ट्रेनिंग को और ज़्यादा बढ़ाने में मदद करेंगे। लेकिन ये क्लास में सिर्फ टॉप 4 स्टूडेंट्स को ही दिए जा सकता है और वो सभी इसे सिर्फ 1 महीने के लिए यूज़ कर सकते थे। लेकिन अब मोफान को ये सिर्फ 10 दिन के लिए ही मिलेगा। इस कारण ये है कि मोफान ने मू के लीडर से बहुत बदतमीजी से बात की थी। मगर रात के टाइम वो मोफान को बताती है कि उसके पास जो लॉकेट है वो एक खास इक्विपमेंट है। वैसे ये लॉकेट मोफान को एक दिन एक ओल्ड मैन ने दिया था और कहा था कि उसे हमेशा पहन कर रखना। दरअसल ये खास तरह का इक्विपमेंट है। ये किसी भी स्पिरिट को एब्जॉर्व कर सकता है। उसकी टीचर उसे बताती है कि ये जितनी स्पिरिट एब्जॉर्व करेगा उतनी ही इसकी और तुम्हारी पावर बढ़ेगी। अब अगले दिन उन्हें एक मिलिट्री कैंप के लिए ले जाया जाता है, जहाँ पर उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर आर्मी कमांडर उन्हें एक हीटिंग प्रोग्राम के लिए भेजते हैं। दरअसल इसमें उन्हें बहुत से टास्क पूरे करने थे। अब ऐसे ही वो टास्क पूरे कर रहे थे तभी उन्हें एक केव दिखती है जिसमें एक 1 आई वुल्फ मॉन्स्टर रहता है। अब वैसे तो ये बहुत खतरनाक होते हैं, लेकिन कमांडर टीचर को बताते हैं कि उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बीस्ट अंडर कंट्रोल्ड है। दरअसल इसे बस स्टूडेंट की एबिलिटी चेक करने के लिए वहाँ छोड़ा गया है। तो अब ऐसा ही होता है, जहाँ जैसे ही वो सब उस मॉन्स्टर को देखते हैं तो मोबाइल सबसे पहले उस पर अटैक करने निकल पड़ता है। लेकिन उसके अटैक इतने पावरफुल नहीं थे। अब इसके बाद उन्हीं की क्लास की एक लड़की उस बीस्ट से लड़ने का ट्राई करती है, लेकिन मोफान उसे केव से बाहर ले आता है। मगर इसके बाद वो खुद को साबित करने के लिए वो लड़की एक बार फिर उस केव में जाती है, मगर उसकी फायर पावर इतनी नहीं थी कि वो उस मॉन्स्टर को हरा पाए। इस कारण वहाँ अब वो मॉन्स्टर से चोट पहुँचाने ही वाला था। लेकिन तभी वो दूसरी क्लास का लाइटिंग एलिमेंट वाला लड़का आ जाता है और उस लड़की को बचा लेता है। साथ ही मोबाइल भी फिर से उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है, लेकिन वो इस बार भी उस मॉन्स्टर का कोई चोट नहीं पहुँचा पाता। इसीलिए अब मोफान को ही आगे आना पड़ता है। अब आगे आते ही वो तुरंत अपनी स्टार पावर एक्टिवेट कर लेता है, जिसके बाद उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इसीलिए वो अपनी फायर बॉल उस मॉन्स्टर की तरफ थ्रो करता है। साथ ही ज़्यादा पावर की वजह से उसने अपना इग्निशन लेवल हासिल कर लिया था। साथ ही अब ये चीज़ देखकर टीचर और वो आर्मी कमांडर बहुत खुश थे, क्योंकि उनका मेन मोटिव यही था कि इससे वो स्टूडेंट्स पावरफुल बने। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि वो वुल्फ अब कंट्रोल में नहीं है। वैसे ये बहुत ज़्यादा डेंजरस बात है, क्योंकि उन सभी स्टूडेंट्स में इतनी पावर नहीं है कि वो उस मॉन्स्टर को हरा पाए। अब यहाँ हम देखते हैं कि किसी भी स्टूडेंट को चोट ना लगे, इसके लिए मोफान और उसका सबसे अच्छा दोस्त झांग जाओ दोनों ही उस गुफा के अंदर चले जाते हैं, जिससे वो मॉन्स्टर भी उनका पीछा करे। अब सेम सब प्लानिंग के हिसाब से चल रहा था। इसके बाद अब अंदर जब वो मॉन्स्टर मोफान पर अटैक करने वाला था, तभी झांग सामने आकर मोफान को बचा लेता है। मगर इस चीज़ से मोफान को बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत ही अपनी लाइटनिंग पावर से उस वुल्फ को ख़त्म कर देता है। हम देखते हैं कि वो वुल्फ मॉन्स्टर में से एक स्पिरिट निकलती है और सीधे ही मोफान के उस लॉकेट में चली जाती है। इसके बाद उसकी ताकत और ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अब वहाँ कमांडर आते हैं और उस वुल्फ को मारा देखकर बहुत शॉक होते हैं। इसके बाद उसकी बहुत तारीफ होती है, मगर उसे उस तारीफ से ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। दरअसल अब इसकी फायर पावर तो अच्छे लेवल पर पहुँच गई है, मगर अब उसे लाइटनिंग पावर पर ध्यान देना होगा। इसके लिए उसे आइडिया आता है कि क्यों ना वो हंटर्स ग्रुप ज्वाइन करे। दरअसल ये हंटर ग्रुप का काम शहर से सभी मॉन्स्टर को बचाना है, तो इसके लिए वो इस जगह जाता है जहाँ से वो उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकता था। लेकिन अब उसे ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं थी, तो अब वो एक आदमी से इस बारे में पूछता है, जिस पर वो आदमी उसे बताता है कि वो जो लाइन लगी है वो उसी के लिए लगी है, लेकिन वहाँ ज्वाइन होना बहुत मुश्किल है। अब मोफान उससे पूछता है कि क्या लाइटनिंग एलिमेंट वाले के लिए भी। तो अब ये सुनकर वो आदमी थोड़ा हंसने लगता है। उसे यकीन नहीं था कि मोफान के पास लाइटनिंग एलिमेंट होगा। अब वो मोफान को बताता है कि अगर तुम्हारे पास सच में लाइटनिंग एलिमेंट है तो तुम जाते ही ज्वाइन हो सकते हो।
अब इसके बाद मोफान भी लाइन में लग जाता है। अब जब मोफान की बारी आती है तो उससे इस फील्ड का एक्सपीरियंस पूछा जाता है, साथ ही उससे हंटर लाइसेंस भी मांगा जाता है। लेकिन मोफान के पास ये सब नहीं था, इसीलिए वो लोग उससे वापस जाने को कहते हैं। मगर अब मोफान उन्हें अपना लाइटनिंग एलिमेंट का स्टार पाथ दिखाता है और अब सीधे ही उसे एंट्री मिल जाती है, क्योंकि उस ग्रुप के लीडर को पहले से लाइटनिंग एलिमेंट का कोई हंटर चाहिए था। साथ ही मोफान के आने के पहले वो इस चीज पर सोच विचार कर रहे थे। अब मोफान के ज्वाइन होते ही उन्हें एक मिशन मिलता है। अब ये थोड़ा खतरनाक था, इसलिए वो मोफान से मिशन पर ना जाने को कहते हैं, लेकिन मोफान को जाना था, इसीलिए वो सीधे ही उस स्कूल की तरफ चले जाते हैं जहाँ एक बीस्ट ने अटैक कर दिया था और इसी को पकड़ना उनका मिशन है। तो इसके बाद जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो मोफान को पता चलता है कि ये उसकी बहन का ही स्कूल है। अब तुरंत ही वो अपनी बहन को फ़ोन लगाता है, पर लकीली पता चलता है कि उसकी बहन ठीक है। इसके बाद जब उन लोगों को क्लास में वो मॉन्स्टर मिलता है, तब मोफान को पता चलता है कि उस ग्रुप को पूरी सिटी का सबसे बेस्ट ग्रुप क्यों कहा जाता है। अब इसके बाद फाइट के दौरान वो मॉन्स्टर उन्हीं की टीम की एक लड़की पर अटैक करने वाला था, लेकिन तभी मोफान अपनी लाइटनिंग पावर से उसे बचा लेता है। इसके बाद अब वो बीस्ट मारा जाता है। साथ ही इस बार भी पिछली बार की तरह वो स्पिरिट निकल कर आती है और सीधा ही उस लॉकेट में चली जाती है। वैसे उस लड़की की जान बचाने के लिए मोफान की तारीफ होती है। साथ ही अब वो उन सभी लोगों के साथ अच्छी तरह घुल मिल गया था। वो उसके ग्रुप के रियल मेंबर की तरह भी फेमस होने लगा था। पर अब एक दिन स्कूल में वही लड़की जिसकी जान मोफान ने हंटिंग प्रोग्राम में बचाई थी, वो वहाँ आती है और मोफान से कहती है कि मुझे तुमसे कोई बात करनी है, इसीलिए क्या हम रात को मिल सकते हैं। अब ये सुनकर मोफान को कुछ समझ में नहीं आता, तो वो पूछता है कि तुम्हें मुझसे क्यों मिलना है, जिस पर वो लड़की बताती है कि उसके घर के पास जो स्कूल है वहाँ उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और वो चाहती है कि वो जगह पर थोड़ी छानबीन करे, इसीलिए उसे क्लास के सबसे पावरफुल स्टूडेंट की ज़रूरत है। तो अब रात को जब वो मिलते हैं तो पता चलता है कि ये वही जगह है जहाँ मोफान पहले भी आ चुका है। दरअसल यहाँ 2 मॉन्स्टर थे, लेकिन एक पकड़ा गया और दूसरे के बारे में किसी को नॉलेज ही नहीं थी। इसके बाद जब वो उस मॉन्स्टर को देखते हैं तो घबरा जाते हैं। साथ ही वो लड़की तुरंत पुलिस को फ़ोन लगा देती है, मगर यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उस आवाज़ से उस मॉन्स्टर ने उन्हें देख लिया था। अब वो वुल्फ मॉन्स्टर सीधा ही उसके पीछे पड़ जाता है, लेकिन अब किसी तरह से मोफान उस लड़की की जान बचा लेता है। मगर अब वो वहीं उस बीस्ट के सामने था, पर अब वहाँ पर हंटर ग्रुप भी आ गया था। यहाँ हम केतांग नाम के उस हंटर को देखते हैं। दरअसल ये भी मो फैमिली की ही एक आइस मेज है। वो तुरंत ही उस वुल्फ को फ्रीज कर मोफान को बचा लेती है। साथ ही वो मोफान को पहचान गई थी कि इसी की फाइट मुआंग से होनी है। अब इसके बाद बाकी हंटर भी आ गए थे। अब उन्हें मोफान की लाइटनिंग पावर की ज़रूरत थी, जिससे कि वो उस मॉन्स्टर को पैरालाइज कर सके। इसके बाद मोफान भी फैनमो बनकर वहाँ आ गया था, मगर अब वो उस वुल्फ पर अपनी लाइटनिंग का यूज़ करता है, तो इससे वो वुल्फ पैरालाइज होने की जगह जनरल क्लास में और पहुँच जाती है। दरअसल जनरल क्लास में पहुँचने से अब वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था, यहाँ तक कि किसन लोगी को भी उसे हराने में बहुत तकलीफ हो रही थी। साथ ही कुछ ही देर में वो लोग समझ जाते हैं कि इस मॉन्स्टर को नहीं हरा सकते वो लोग, इसीलिए अब उसका यहाँ से निकलना ही सही रहेगा। लेकिन ग्रुप लीडर इस चीज़ के लिए मना कर देती हैं और कहते हैं कि अगर वो सब यहाँ से चले गए तो उन मासूम शहर वालों का क्या होगा, जो कि उन्हीं के भरोसे है। अब इसके बाद वो सभी एक बार फिर से उस मॉन्स्टर से लड़ने लगे थे। साथ ही अब मोफान ने उस मॉन्स्टर को अपने लाइटनिंग केज में बंद कर लिया था, लेकिन अभी भी उस मॉन्स्टर की पावर उन सभी से ज्यादा थी। इस कारण वो उस केज में भी मूव कर पा रहा था। मगर सही वक्त पर वहाँ मिस्टर यांग आ जाते हैं। दरअसल ये आदमी पूरे एशिया का सबसे ताकतवर वाटर मेज है। अब आते ही उन्होंने उस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया था। साथ ही वो मोफांग की तारीफ भी करते हैं, क्योंकि आज उसने इस फाइट में बहुत हिम्मत दिखाई थी। साथ ही मोफांग का लॉकेट उस मॉन्स्टर की भी स्पिरिट ऑब्जर्व कर लेता है, मगर इस बार वो ग्लो करने लगा था। दरअसल उसने अपना लेवल इंक्रीज कर लिया था, इसलिए इस कारण अब उसमें बहुत ज़्यादा पावर आ चुकी थी। अब इसके बाद हम आ जाते हैं मोफान और मुआंग की फाइट के एक दिन पहले। यहाँ उस स्कूल के प्रिंसिपल मोफान को बुलाकर उसे थोड़ी मोटिवेशन दे रहे थे, लेकिन मोफान अपनी फाइट को लेकर थोड़ी चिंता में था। मगर अब प्रिंसिपल उसे उस फाइट में जीतने वाले का इनाम बताते हैं, जो कि थी स्केट स्पाइडिंग में ट्रेनिंग का मौका। दरअसल ये स्केट स्पाइडिंग एक ऐसी जगह है जहाँ मेज अपनी पावर को बहुत हाई लेवल तक लेकर जाते हैं, जैसा कि हमने अपनी वो वाटर मेज मिस्टर यांग को देखा था, सेम उसी तरह। अब ये सब जानने के बाद मोफान पूरी तरह से फाइट के लिए तैयार था। अब उसी रात वो अपनी बचपन की दोस्त से मिलता है, जो कि उससे कहती है कि वो उसे पिटते हुए नहीं देख सकती,
इसलिए मोफांग अभी कहीं भाग जाए या फिर इस फाइट में जाए ही नहीं। लेकिन अब मोफान उसे समझाता है कि भागने की जरूरत उसे नहीं बल्कि मुआंग को पड़ेगी, क्योंकि वो कल हर उस चीज का बदला लेगा जो कि अभी तक उसके फादर ने झेली है। अब अगले दिन वो उस जगह पर आता है। वहाँ उसे सिटी के सभी इम्पोर्टेंट पर्सन मिलते हैं, जैसे वो मिलिट्री कमांडर, उसके ग्रुप लीडर और मेंबर्स, साथ ही उसके दोस्त भी। अब उनकी फाइट स्टार्ट होने वाली थी और ये सब लाइव सभी लोग एक रूम में से देख रहे थे, जहाँ मोफान के फादर भी थे। इसके बाद अब फाइट स्टार्ट होती है। फाइट के दौरान वो दोनों ही अपनी पावर दिखा रहे थे, लेकिन जैसा कि हमें पता है कि मुबाई मू फैमिली से बिलोंग करता है और मू फैमिली सिटीज में सबसे ज्यादा अमीर है। इस कारण से उसके पास कई सारे इक्विपमेंट्स थे, जिनकी वजह से उसकी स्पीड मोफांग के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। इसीलिए अब मोफांग को उसे हराने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। इसके बाद अब मुआंग मोफांग की तरफ आइस स्टॉर्म अटैक करता है, लेकिन इस बीच मोफांग अपनी ट्रेनिंग याद करता है जो कि उसने अभी तक हंटर ग्रुप के साथ की है। इसके साथ अभी उसके पास अपनी लॉकेट की सोल पावर भी थी। अब वही वो अपने फायर एलिमेंट के स्टार पाथ के 7 स्टार को टच करने की कोशिश करता है, और जब वो पूरी तरीके से कामयाब हो जाता है तो उसके 7th लेवल स्टार पाथ की ट्रू फायर सामने दिखाई देती है। इसके बाद वो अपने आसपास फायर बॉल बना लेता है, जिसकी वजह से उस आइस स्टॉर्म का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। अब इसके बाद मोफान अपना बहुत ही पावरफुल फायर अटैक मुआंग की तरफ करता है। अब वैसे तो इससे उसकी बहुत चोट पहुंचनी चाहिए थी, लेकिन उसे बिल्कुल डैमेज नहीं पहुंचा था। इसका कारण उसका आइस बॉडी आर्मर है। ये उसकी फैमिली का स्पेशल बॉडी आर्मर है। मगर मो फैमिली को ये देखकर बहुत शौक थे कि मुआंग ने इतने पावरफुल आर्मर को मोफांग जैसे वीक पर यूज किया। लेकिन अब वहाँ पर बैठे लोग ये फाइट बहुत ही अनफेयर मान रहे थे। यहाँ तक कि आर्मी के कमांडर उठ के आते हैं और कहते हैं कि मोफान, अगर तुम चाहो तो ये फाइट यहीं पे रोक सकते हो, क्योंकि ये फाइट बहुत ही अनफेयर है। लेकिन तभी मुआंग कहता है कि मुझे ये आर्मर मेरे फादर ने दिया है, इसीलिए ये फाइट बिल्कुल भी अनफेयर नहीं है। अगर मोफांग चाहे तो वो भी अपने फादर की दी हुई चीजें यूज कर सकता है। मगर अब इसके बाद वो मोफांग का मजाक उड़ाने लगते हैं। वो कहता है कि तुम्हें तो शायद कभी कुछ मिला ही नहीं है। लेकिन मोफान अपने फादर के सारे सेक्रीफाइसेस को जानता था। साथ ही उसे मुआंग की बात पर भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसके बाद मोफान पहली बार अपनी लाइटनिंग पावर सबके सामने शो करता है, और ये पावर इतनी खतरनाक थी कि उस एक ही अटैक में वो मुआंग को हरा देता है। अब ये चीज देखकर वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए थे, क्योंकि उन्होंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि किसी के पास 2 एलिमेंट की पावर हो सकती है, और ना ही उन्होंने मोफांग की जीत एक्सेप्ट की थी। तो अब इसी के साथ सीजन 1 यहीं पे खत्म होता है। आपको आगे के सीजन की डिटेल कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा।